6 from ML Agrawal, chapter first, knowing our numbers, exercise 1.3. Question number first. In a particular year, a company manufactures once tens, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 85 lakhs, 70,435 bicycles एंड नेक्स्ट ईयर। मतलब एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर्स करती है क्या, साइकिल, बाइसिकल, और ये एक ईयर्स में इतना प्रोडक्ट करती है, मतलब इतने बाइसिकल्स को बनाती है, मैन्युफैक्चर्स यानी बनाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर, और उसके अगले साल मैन्युफैक्चर्स करती है 85 लैक्स के प्लेस पे 87 यानी 2 लैक्स ज़्यादा करती है। तो इन विच ईयर्स मोर बाइसिकल वर मैन्युफैक्चर्स एंड हाउ मेनी, तो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस की इन दोनों ईयर्स में, और हमें यहाँ टोटल नहीं बताना है, यहाँ बताना है कितना ज़्यादा की। तो श्योर है इसमें माइनस करेंगे, और कितना ज़्यादा, कितना, हाउ मेनी यानी कितना ज़्यादा बाइसिकल प्रोडक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी मैन्युफैक्चर्ड bicycle इन पार्टिकुलर ईयर, मतलब जो हर साल का, पार्टिकुलर मतलब होता है एक कंपलसरी, यानी हर साल, जैसे नहीं इस मंथ इतना हुआ, इतना इस ईयर मतलब 10 लैक्स, तो इस ईयर 10 लैक्स, तो मतलब पार्टिकुलर उसे हम बोलेंगे कि पार्टिकुलर इतना होता है। तो कितना हुआ, 85 लैक्स 70,435 एंड नेक्स्ट ईयर, सो नेक्स्ट ईयर आपका हुआ 87 लैक्स 56,430। अब इन दोनों में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किस ईयर हुआ, नेक्स्ट ईयर हुआ, क्योंकि 87 है, श्योर है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 7 है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट ईयर आपका ज़्यादा हुआ, सो हैंस नेक्स्ट ईयर मैन्युफैक्चर्ड मोर साइकिल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बाइसिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाउ मच कितना हुआ, तो चलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 87 को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और माइनस करेंगे 85 70,435। चलिए देखते हैं, 10 माइनस 5 5, ये 12 हो जाएगा, तो 9 3 12, ये आपका 13 हो जाएगा, तो 9 4 13, ये आपका 6 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब 7 यहाँ है, तो 8 7 15, और ये 7 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 1, और ये आपका कैंसिल। तो यानी 1,85,995 ये आपका आंसर हुआ। सो इतने बाइसिकल्स ज़्यादा हुए। बाइसिकल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। आपने पढ़ा होगा, 5th क्लास में ही पढ़ा होगा सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड अगर 2 है यहाँ और यहाँ फ्रॉम है, तो ये तो क्लियर रहता था कि हम फ्रॉम मतलब होता है से, यानी 3 से इसको माइनस करते थे, याद होगा। तो ये फ्रॉम मतलब हमको इससे कौन सा नंबर हम माइनस कर दें कि टू गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हमें यहाँ पे नहीं पता है वो नंबर कौन सा है, तो चलिए एक छोटा सा नंबर से चेक करते हैं कि इस नंबर से हम क्या माइनस कर दें। जैसे एग्जांपल पे हम बात करें कि 5 से क्या माइनस कर दें कि हमें 2 प्राप्त हो, तो आप जल्दी से बता देंगे सर 3। लेकिन अगर आपको चेक करना है सॉल्यूशन से, तो हम यहाँ मान लेते हैं x। अब x के पास कौन साइन है, माइनस, तो ये माइनस को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए माइनस से इधर आया तो क्या हो गया प्लस, और इधर क्या है 5। अब ये 2 के पास कौन साइन है, प्लस, तो प्लस इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा -2। तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, आ गया ना आंसर। अब यही चीज़ हमको यहाँ पे करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्टेड b इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इस नंबर से माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है 10259,756 माइनस एक्स, देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और हमें क्या प्राप्त हो 77,63,835, ठीक है 77,63,835। हमें एक्स चेक करना है, तो एक्स ये देखिए माइनस में है, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो एक्स को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, इस साइड आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1,02,59,756 माइनस, अब देखिए इसके पास प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 77,63,835। अब यहाँ माइनस कर लेते हैं, चलिए माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे शो कर लिया है, देखिए ये आपका ये हो गया और यहाँ पे माइनस, तो 6 माइनस ये 9 5 6 सॉरी 6 माइनस 5 1 और 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 9 8 17, 9 8 माइनस 3 5, और ये आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 2 11 7 4 11, और ये आपका 9 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2, ये आपका आंसर हुआ। तो कौन सा नंबर हुआ 24,95,921, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेल रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 3,5,87,850 रुपीज़ एंड नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड। मान लीजिए बाइसिकल वाला हमने क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पढ़ा, तो ये मान लीजिए ये कंपनी हो गई है ना, फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा। देखिए मैन्युफैक्चर्ड साइकिल्स के किए बाइसिकल का, तो उन्हें मान लीजिए इतना रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, ठीक है फर्स्ट ईयर, ठीक है इन अ ईयर, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर उसमें इतना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज मतलब होता बढ़ना, यानी ये नहीं कि इतना रुपीज़ उन्होंने प्रॉफिट कमाया, नहीं, इतना इंक्रीज मतलब इससे इतना इंक्रीज हुआ। तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल पे हम बात करें, मान लीजिए फर्स्ट ईयर 1,000 रुपीज़ सेल हुआ, ठीक है छोटे नंबर में ज़्यादा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ तो 500 हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 500 उन्होंने नेक्स्ट ईयर पाया, नहीं 1000 में 500 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी नेक्स्ट ईयर 1500 उन्होंने सोल्ड किया। वही तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल, और फिर इन दोनों को टोटल करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल रिसीव्ड ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर, तो कितना किए 3,05,87,850। अब नेक्स्ट ईयर इंक्रीज, तो इंक्रीज देखते हैं कितना हुआ, तो 63,75,490। तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ईयर कितना उन्होंने प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट ईयर का ये हुआ, तो 0 9 5 14 8 4 12 113 7 5 12 113 8 7 15 116 5 3 8 1 9, और ये आपका 6 और ये 3, यानी नेक्स्ट ईयर 3 करोड़, ये नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर सोल्ड, आप ये बोल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर सोल्ड है और ये फर्स्ट ईयर। तो अब देखते हैं टोटल, तो टोटल रुपीस, तो चलिए ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो आपका 3,05,87,850, और नेक्स्ट ईयर 3,69,, देखिए 5 लाख था यहाँ पे 69 लाख 63,340। चलिए ऐड करते हैं 0 5 4 9 8 3 11 7 3 10 1 11, और यहाँ पे 8 6 14 1 15 1 रिमाइंडर, और 9 5 14 1 15 1 रिमाइंडर, 6 1 7 और 3 3 6,
यानी उनका 2 ईयर्स में इतना प्रॉफिट हुआ, और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ मशीन मैन्युफैक्चर, एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर यानी बनाती है, क्या बनाती है? स्क्रू। स्क्रू मतलब होता है जो नट नहीं होता, नट बोल्ट जिसको हम कसते हैं, उसकी बात है। तो पर डे यानी एक मशीन मैन्युफैक्चर करती है, अ मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इन पर डे, इन अ डे लिख देते हैं, पर डे हटा देते हैं, इन अ डे। तो कितना करती है? 23,875 स्क्रू। चलिए ठीक है, स्क्रूज। अब यहाँ पे बोला गया कि हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन ईयर 2012। तो 2012 में उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया उस कंपनी ने। चलिए देखते हैं। अब भाई यहाँ पे ईयर्स की बात है, अब 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। लेकिन यहाँ पे एज्यूम दैट मशीन वर्क ऑन ऑल डेज, डेली का वर्क हुआ, मतलब वहाँ ऑफ ईयर, उस ईयर्स में डेली वर्क हुआ, कोई छुट्टी नहीं, कोई भी हॉलीडे नहीं। लेकिन यहाँ पे दिया है हिंट, 2012 वाज अ लीप ईयर, और वो ईयर्स क्या था? लीप ईयर था। तो लीप ईयर मीन्स 366 डेज। तो भाई 360 डेज 66 डेज वर्क हुआ, तो 1 डेज में इतना वर्क, इतना स्क्रू प्रोड्यूस हुआ। तो लीप ईयर इक्वल टू, मतलब मशीन मैन्युफैक्चर्ड इन लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे? 23,875 का इंटू करेंगे 366 डेज में, ठीक है। तो इंटू करने पे 87,038,250 स्क्रूज बनते हैं। ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हिम रुपीज़ विथ हिम। मतलब एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं, ठीक है। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेसिंग। अब वो 54 बाइसिकल परचेस करना चाहता है, यानी खरीदना चाहता है, और एक बाइसिकल कितने का है? 970 रुपीज़। तो हाउ मेनी मनी विल रिमेंड विथ हिम आफ्टर द परचेस, यानी परचेस करने के बाद उस मर्चेंट के पास कितने रुपए बचे। तो चलिए देखते हैं भाई कितने थे। तो पहले हम देखेंगे, मर्चेंट हैड मनी कितने थे? 78,592 रुपीज़, ठीक है। अब परचेसिंग 54 बाइसिकल, तो कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल 970 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 54 बाइसिकल, तो 54 का हम इंटू कर देंगे 970 पे। तो 970 में इंटू करने पे कितना आ जाएगा? 54,380 रुपीज़। इतने रुपए का उन्होंने बाइसिकल किया। अब देखते हैं रिमांड मनी कि उनके पास कितने पैसे बचे। रिमांड मनी उनके पास कितने बचे? तो पहले कितने थे उनके पास? 78,592, और कितने का बाइसिकल परचेस किए? 52,380 रुपीज़ का। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 2 ये हो गया, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, यानी 26,212 रुपीज़ उनके पास अभी व्यापारी के पास बचे हुए हैं। तो ये आपका आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अमिताभ इज 1 मीटर 82 सेंटीमीटर टॉल, यानी अमिताभ की हाइट जो है वो इतनी है। तो चलिए लिख लेते हैं हाइट ऑफ अमिताभ, अमिताभ बच्चन भी ले सकते हैं आप। तो 1 मीटर 82 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। एंड हिज वाइफ 36 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, और उनकी जो वाइफ है 35 सेंटीमीटर छोटी हैं, किससे? अपने हस्बैंड से, यानी अमिताभ से। तो भाई देखेंगे 35 छोटी हैं तो माइनस करना पड़ेगा इससे, तभी तो हमें उनकी वाइफ का हाइट पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर में, तो क्यों ना इसे सेंटीमीटर में बदल दें। तो चलिए ठीक है, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया है 1 मीटर 82 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का हो गया, 82 को ऐड कर लेते हैं तो 182 सेंटीमीटर हुआ, यानी अमिताभ की हाइट 182। अब उनकी वाइफ कितनी छोटी है, 35 सेंटीमीटर, तो 35 माइनस कर लेते हैं तो 7 5 12, और 8 आपका 7 7 माइनस 3 4, और ये आपका हो गया कैंसिल, सॉरी 7 माइनस 3 1, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हुआ 147 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हाइट ऑफ अमिताभ's वाइफ, और ये आपका आंसर भी है 147। या आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 मीटर 47 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द मास ऑफ, मास मतलब होता है वजन, आप ईच गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं ना घर में, उसकी बात है कि उसका जो वेट वजन है वो 21 kg 270 ग्राम है। तो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ 28 सच सिलेंडर, तो 28 ऐसे सिलेंडर का वेट कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मास ऑफ 1 गैस सिलेंडर इक्वल टू 21 kg 270 ग्राम। तो चलिए इसको ग्राम में बदल लेते हैं या केजी में बदल लेते हैं। ग्राम में बदलना आसान है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 21 केजी कितना हो जाएगा, 21 इंटू 1000 ग्राम, तो 21,000 ग्राम हो गया। और यहाँ पे एक्स्ट्रा है 270, तो 270 को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका टोटल ग्राम हो गया, ठीक है, 21,270। अब हमें कितने सिलेंडर का मालूम करना, 28, तो 28 गैस सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 28 गैस सिलेंडर। तो 21,270 का 28 से इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने में हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 5,95,580, सॉरी ये 60 है, ये आपका ग्राम। आप इसे अब कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक बेस्ट आपको ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए ग्राम कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 999 तक ग्राम होता है, ठीक है। और जैसे 4 डिजिट होगा तो वो 1 किलोग्राम में हो जाता है। तो तीन डिजिट को छोड़ दीजिए। अब 3 डिजिट को छोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 595, तो 595 kg 560 ग्राम, ये आपका आंसर हुआ। अब सेम क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो मेक अ शर्ट नीडेड टू क्लोथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम इसे सेंटीमीटर में ही बदल लें, क्योंकि हमें 18 सच अ शर्ट चाहिए, बस हो गया। तो चेंज करते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है 25, तो 25 को ऐड कर लेते हैं, तो 225
सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ। यानी एक कप शर्ट बनाने के लिए 225 सेंटीमीटर लगते हैं। तो 18 सच अ शर्ट, तो हम क्या कर देंगे 18 का इसमें इंटू कर देंगे, तो 225 इंटू 18, तो 18 का इंटू करने में कितना आ जाएगा 4050 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर जैसे भी हमने आपसे बताया कि ग्राम 3 डिजिट तक होते हैं, वैसे सेंटीमीटर देखिए 100 में मीटर बन जाता है। तो 1 से लेके 99 तक सेंटीमीटर होते हैं, 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट छोड़ दीजिए आप, तो आपका ये हो गया 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल मास ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ स्वीट इज सेम साइज एंड 15 kg 600 ग्राम। सो यहाँ पे आपका 12 पैकेट्स का वेट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, तो एक पैकेट का हमें वेट बताना है। तो टोटल मास ऑफ 12 पैकेट्स स्वीट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 kg 600 ग्राम। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg इक्वल टू 15 इंटू 1000 ग्राम, तो क्या हो गया 15,000 ग्राम। और ये एक्स्ट्रा है 600, तो 600 को ऐड कर देते हैं, तो 15,600 ग्राम हो गया ऐड करने पे। अब हमें चेक करना है 1 पैकेट का, तो श्योर है हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो हम करेंगे मास ऑफ 1 पैकेट ग्राम, 1 पैकेट स्वीट। तो हम क्या करेंगे 12 का 15,600 से डिवाइड करेंगे, तो 12 1 जा 12, 3 रिमाइंडर, फिर 6 आएगा, तो 12 3 जा 36, ये आपका कैंसिल। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो और लगा दीजिए, ये आपका ग्राम हुआ। यानी हमें रिजल्ट मिला 1300 ग्राम, यानी 1300 ग्राम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं मास ऑफ 1 पैकेट इक्वल टू, देखिए 1000 ग्राम है तो हम इसे 1, ये 1000 में है तो 1 kg 300 ग्राम लिख सकते हैं। या आपको प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो आप 1000 का डिवाइड कर दीजिए, तो केजी में बदल जाएगा। ये दोनों जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ वीजल, वीजल मतलब बर्तन है, ठीक है। अब बर्तन मान लीजिए एक बर्तन है, ये मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज जूस भरे हुए हैं, ठीक है 4 लीटर इतना। अब इन हाउ मेनी ग्लास, अब ये आपका एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको मतलब मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आए तो आप इस ग्लास में भर के देना चाहते हैं। अब एक ग्लास में कितना ऑरेंज आ रहा है 25 ml, ठीक है। तो कैन वी फिल, तो कितने ग्लास यहाँ पे फिलअप होंगे, हमें ग्लास का नंबर बताना है। तो श्योर है कि हम इस 25 से इसे डिवाइड कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ वीजल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑरेंज जूस, ठीक है। ये हुआ। तो पहले इसे चेंज करते हैं, तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। सो 4 लीटर यानी 4 इंटू 1000, तो 4000 हो गया। अब यहाँ 500 अलग से है तो 500 को ऐड कर देते हैं, ये मिलीलीटर ही है, तो 4500 मिलीलीटर। अब चलिए डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ग्लास। तो डिवाइड कैसे करेंगे 4500 ml से 25 को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 25 1 जा 25, रिमाइंडर कितना हुआ 35 45 20।
अब यहाँ पे देखते हैं 25 8 जा 200 होता है, ठीक है, और एक ज़ीरो और है, यानी कितने में हो गया 180। अगर नहीं समझ में आया तो 25 का चलिए डिवाइड कर देते हैं, 4500, 25 1 जा 25, 0 2, एक ज़ीरो और आएगा, 25 8 जा 200, ये आपका कैंसिल, और यहाँ पे दो ज़ीरो, सॉरी एक ज़ीरो आ गया तो एक ज़ीरो बच गया, तो यहाँ पे 180 मिलीलीटर। सो नंबर ऑफ ग्लास, तो 180 ग्लास में हम फिलअप कर सकते हैं। सो हैंस नंबर ऑफ ग्लास 180 कैन बी filled. ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टू स्टिच अ ट्राउज़र। स्टिच अ ट्राउज़र मतलब होता है ट्राउज़र बनाने के लिए यानी सिलने के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। नीड मतलब कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ 25 मीटर क्लोथ, और कपड़े कितने हैं 25 मीटर क्लोथ हैं। सो हाउ मेनी ट्राउज़र कैन बी स्टिच, तो यानी कितने ट्राउज़र हम सिल सकते हैं, एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और कितने आपके पास कपड़े बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्टिच अ ट्राउज़र, सो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा कितना है 30, तो 30 सेंटीमीटर को ऐड कर देते हैं, तो आ गया आपका 130 सेंटीमीटर। और टोटल क्लोथ कितने हैं, टोटल क्लोथ है हमारे पास 25 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 25 का 100 में इंटू करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। चलिए डिवाइड करते हैं। सो 130 से डिवाइड करेंगे 2500 को, तो 130 1 जा 130, क्योंकि 130 2 जा 260 हो जाता है। सो 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 2, और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ज़ीरो कर लेते हैं। सो 13 130 में 9 का इंटू करते हैं, तो 9 0 9 3 जा 27, 2 रिमाइंडर 9 1 जा 9 9 2 11, तो 9 जा में ये जा रहा है 170, क्यों, क्योंकि 10 जा में 1300 हो जाता। सो 0 10 - 7 3, और ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो देखिए 19 कपड़े बने, तो 19 स्टिच अ ट्राउज़र, एंड 30 डिमांड हुए, तो 30 सेंटीमीटर रिमेनिंग क्लोथ। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।